हरे कृष्णा। मैं ज्योति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वैदिक पूजा पाठ में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया, इस व्रत को धारण किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान के सुरक्षा के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इसलिए भी इस व्रत को धारण किया जाता है। साथ ही उनकी उन्नति हो, वह हमेशा सफल रहें, जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस कामनाएं से यह व्रत माताएं धारण करती हैं, जो कि पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रत होता है। जितिया व्रत में एक दिन पहले नहाय खाय होता है, फिर अगले दिन व्रत धारण करते हैं और फिर उसके अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। 24 घंटे से कहीं ज़्यादा का यह व्रत होता है, पूरी तरह से निर्जला। जैसे कि हम तीज का व्रत करते हैं, उसमें तो फिर भी आप लोग रात्रि में पानी पी सकते हैं, मतलब अगर दिक्कत हो तो लोग पूजा के बाद भी पानी पी लेते हैं, या फिर रात्रि 12 बजे के बाद पानी पी लेते हैं, या फिर जैसे भी उनकी इच्छा हो। वह हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसमें वे लोग पानी पी लेते हैं। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। इस व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में जल पी सकते हैं और फिर उसके बाद बिना जल के, बिना अन्न के निराहार अगले दिन सूर्योदय के बाद ही, पूजा आराधना करने के बाद ही आप जल को पीते हैं। तो लगभग 28 से 30 घंटे का पूरी तरह से निर्जला व्रत धारण करती हैं महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। और यह व्रत होता है अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर, जो कि पितृ पक्ष का समय होता है। और इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत अर्थात जितिया कब है, अश्विन माह की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और किस प्रकार से हम व्रत में पूजा आराधना कर सकते हैं, किन नियमों का पालन करें। जो भी भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार अगर वह व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और व्रत करने के नियम क्या होते हैं। जितिया व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि अष्टमी तिथि, अश्विन मास के अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो देख लीजिए, जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया का जो व्रत है, जो अष्टमी तिथि है 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर प्रारंभ हो रही है। इसका समापन होगा 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2025 को जितिया का व्रत धारण करेंगे और दिन होगा रविवार का। जीवित पुत्रिका व्रत का जो नियम होता है, उसमें एक दिन पहले हम नहाय खाय करते हैं। नहाय खाय में बाल धोते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नियम होते हैं भोजन में, जो कि मैं आपको आगे वाले वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन नहाय खाय शनिवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि 13 सितंबर को। अब शनिवार के दिन बाल कैसे धोएं। देखिए, व्रत में वार से बड़ा त्यौहार होता है। कोई ऐसा व्रत जो कि वर्ष में एक बार आता है, तो ऐसे व्रत के नियम बदल दिए जाते हैं, मतलब दिन का कोई महत्व इतना नहीं रह जाता है। ऐसे में शनिवार को बिल्कुल आप बाल धोएंगे और इसके बाद नहाय खाय का जो नियम होता है उस नियम का पालन करेंगे। नहाय खाय में क्या करना होता है, देखिए, जैसे कि बाकी व्रतों में होता है हम शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, तो वह तो इस व्रत में भी है। इसके अलावा भी कुछ नियम होता है, जैसे कि कई स्थानों पर नहाय खाय वाले दिन तोरई की सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, और कई स्थानों पर मरवा की रोटी बनाई जाती है, साग बनता है। तो कहीं कहीं पर मछली खाकर भी यह व्रत किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो आप अपने परिवार में जिस भी प्रकार से यह व्रत होता है आप उसी प्रकार से करना। लेकिन हमारे यहाँ हमारे परिवार का जो नियम होता है उसे हम फॉलो करते हैं, तभी हमारा जो व्रत है वह पूर्ण मान जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ तुरई की सब्जी खाई जाती है। आपके यहाँ आपके जीवन में जो भी परंपराएं आपके घर में चली आ रही हैं, आप वैसा ही कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं जाती हैं। तो यह व्रत इसी प्रकार का है, हमारे पूर्वज जिस प्रकार से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम व्रत करते हैं। तो नहाय खाय का नियम आपके घर में किस प्रकार से है, क्या खाते हैं, यह आप लोग ज़रूर बता लीजिए, कर लीजिएगा। एक और चीज़, जैसे कि जब नहाय खाय का दिन होता है तो शाम के समय घर में पुए बनते हैं, गुलगुले इत्यादि बनते हैं, मतलब कुछ मीठा बनता है, पकवान बनता है।
ऐसा कहा जाता है कि व्रत जो होता है बच्चों के निमित्त होता है, तो बच्चों को कुछ मीठा खिलाकर और यह व्रत किया जाता है। तो पुए बना सकते हैं अगर आपके यहाँ बनते हैं तो। बहुत से स्थानों पर गुजिया इत्यादि भी बनता है, तो जो भी आपके यहाँ बनता हो, ठीक है। और फिर रात्रि में मतलब ऐसा कहा जाता है कि चीलों सियारों के लिए भोजन देना होता है, सास के लिए भोजन देना होता है, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पितरों के लिए भोजन निकालना होता है, ठीक है। और इसके बाद बनती है तोरई की सब्जी, बिना नमक की तोरई की सब्जी, जो कि घी में ही पकाई जाती है और पुती जाती है, जो कि घी में ही बनती है, मतलब शुद्ध घी में। इसके अलावा दही होता है, चूरा होता है और चीनी होता है। तोरई के पत्ते पर ही यह सारी चीज़ें रख दी जाती है सुबह के समय, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। कई स्थानों पर यह शाम को ही बनाकर रख दिया जाता है और कई स्थानों पर थोड़ा मतलब जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि 2 बजे के करीब उठ जाते हैं, मतलब रात्रि में ही 2-2:30 बजे करीबन उठ सकते हैं। फिर उसके बाद स्नान करते हैं और शुद्ध होकर रसोई साफ करके फिर तोरई की सब्जी और पूरी बनाकर तोरई के पत्ते पर यह चीज़ें रख दी जाती हैं। पूरी, सब्जी, दही, चूरा और चीनी, यह चीज़ें तोरई के पत्ते पर रखी जाती हैं। और यह कितनी संख्या में रखा जाता है, तो देखिए कई स्थानों पर 3 पत्ते पर, मतलब 3 जगह भोजन निकाला जाता है और कई स्थानों पर 5 जगह। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सबके यहाँ के नियम अलग अलग होते हैं। और इसके बाद मतलब भोजन निकालने के बाद ही हम सरगी खाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जिनकी सास नहीं होती है वही इस प्रकार से चील सियारों के लिए भोजन निकालते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जिनकी सास नहीं है वह चील सियारों के लिए और अपने पितरों के लिए भोजन निकालते हैं। जिनकी सास होती है वह चील सियारों को भोजन नहीं देते हैं। आपके यहाँ क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करें सरगी में क्या खाना चाहिए, तो देखिए जीवित पुत्रिका का व्रत है, पूरी तरह से निर्जला व्रत धारण करना है, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके जल का सेवन कीजिए। जैसे कि नारियल पानी पी सकते हैं आप, ग्लूकोन-डी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जलीय चीज़ें धारा ज़्यादातर आपको लेनी है। फल खा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसके अलावा थोड़ा सा दही और चूरा ज़रूर लीजिएगा, मतलब 2 दाना ही सही, पर चूरा थोड़ा सा दही साथ लेकर, चीनी लेकर, इसी के साथ आप अपने व्रत का सरगी धारण प्रारंभ कीजिएगा। दही को शुभ माना जाता है, तो दही के साथ ही व्रत का प्रारंभ होता है। बाकी इसके अलावा अगर आपने जैसे कि चील सियारों के लिए पूरी बनाई है, सब्जी बनाई है, तो भी आप वो ले सकते हैं। जिस प्रकार से बिना नमक के हम चिलो सियारों को देते हैं, उसी प्रकार से बिना नमक का ही आपको खाना होता है, ठीक है। नमक का सेवन नहीं करना है। सुबह सरगी के समय, सरगी लेते समय ही आप चाहे तो दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आप दवाइयाँ लेते हैं, तो इसी समय आप दवाई ले सकते हैं। जो लोग चाय पीना चाहते हैं सरगी के समय ही चाय पी सकते हैं, ठीक है। तो यह एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, ऐसा समझ लीजिए। सुबह 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप जल इत्यादि पी सकते हैं, सरगी खा सकते हैं, जल पी सकते हैं। और यही समय होता है चिलो सियारों को भोजन देने का भी। उन्हें भोजन देकर और आप फिर अपना सरगी ग्रहण कर लीजिएगा। सरगी खाने के बाद ब्रश जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की चीज़ें आपके दांत में रहनी नहीं चाहिए। तो अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा, दांत साफ कर लीजिएगा और फिर इसके बाद आप जल पी सकते हैं। मतलब एक बार जब ब्रश कर लेते हैं तो आप उसके बाद जल नहीं पिएंगे। तो सरगी खाने से पहले भी ब्रश करना है, सरगी खाने के बाद भी ब्रश करना है। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न भी आएंगे कि क्या हम स्नान करके सरगी खाएं। देखिए अच्छा तो यही होगा कि स्नान करके सरगी खाइए, लेकिन अगर आप चिलो सियारों के लिए भोजन नहीं निकाल रहे हैं, मतलब आपको नहीं बनाना है उनके लिए भोजन, तो आप बिना स्नान किए भी ब्रश करके भी सरगी खा सकते हैं। लेकिन जो लोग चिल सियारों के लिए भोजन बना रहे हैं उन्हें बिना स्नान के यह कार्य नहीं करना है। स्नान के बाद ही भोजन बनेगा। अच्छे से साफ़ सफाई किचन की कर लीजिएगा। फिर चिल सियारों के लिए जो भी भोजन बनता है वह भोजन बनाएंगे और भोजन देने के बाद ही आपको स्वयं सरगी खानी है। जितिया व्रत में दिन भर निर्जला व्रत करते हैं। शाम के समय विधि विधान से जीमूत वाहन भगवान की पूजा होती है। सुबह भी स्नान कर लीजिएगा। सुबह स्नान करके आपके घर में जो प्रतिदिन की पूजा है वह कर लीजिएगा। व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कोई व्रत संकल्प के साथ करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो जब पूजा कीजिएगा सुबह भगवान की अपने घर के मंदिर में, तो उसी समय व्रत का संकल्प लीजिएगा। शाम को फिर से स्नान करते हैं, ठीक है, और फिर शाम को जीमूत वाहन भगवान की पूजा करते हैं। विधि पूजा की जो विधि है आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। जितिया व्रत की कथा भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगी, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। अच्छा,
जैसे कि प्रश्न आता है कि क्या हम पहली बार जीवित पुत्रिका का जो व्रत है धारण कर सकते हैं, तो देखिए जी हाँ, आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न भी आएंगे कि हमारी कोई संतान नहीं है, तो क्या संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत धारण कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा हर जगह होता है, हर जगह तो नहीं होता है, लेकिन एक बार पूछ लीजिएगा अपने घर परिवार में अपनी सासू माँ से, अगर वह लोग कहती हैं कि आप लोग कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि यह व्रत पारिवारिक व्रत होता है। जिस प्रकार से हमारे परिवार के नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसी प्रकार से व्रत करते हैं। अगला प्रश्न होता है कि क्या पीरियड्स की अवस्था में जीवित पुत्रिका का व्रत हम धारण कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। एक बार अगर हम प्रारंभ कर देते हैं तो फिर कहते हैं तो पीरियड्स में भी हैं तो आपको यह व्रत करना है, बस पूजा नहीं कर सकते हैं। कथा सुन लीजिएगा, आसपास कोई पूजा हो रही है तो आप दूर से देख सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो व्रत धारण करना है, नियम सारे उसी प्रकार से किए जाएंगे। हाँ, दान वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। तो आगे वाले वीडियो से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। 13 सितंबर 2025 को नहाय-खाय है, 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत है और 15 सितंबर को सोमवार के दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पारण होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।